नतीजों के लिहाज से आज कहां पर नजर रखनी है आपको, ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, सबसे पहले तो ये बताइए कि निफ्टी के नतीजे कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, 3 अहम निफ्टी के अर्निंग्स देखने मिले थे कल शाम को ट्रेडिंग आवर्स के बाद। तो सबसे पहले भारतीय एयरटेल पे फोकस करेंगे। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स दिखा, अगर आप सारे पैरामीटर्स ले लीजिए, रेवेन्यू हुआ, आपका मार्जिन्स हुआ और ऑफ कोर्स एबिटडा और नेट प्रॉफिट भी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है एआरपीयू की नंबर्स। ये जो है 4% सिक्वेंशली ग्रो किया और वो अनुमान से बेहतर आया। 190 रुपये का जो है आंकड़ा ये आया है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत की जो बिजनेस है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर हुई है। हालांकि सब्सक्राइबर एडिशन ज़रूर थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम है, लेकिन एआरपी ग्रोथ जो ऑफकोर्स जो 4G की जो सब्सक्राइबर एडिशन हुई है उसके कारण और एक अपग्रेडेशन हुई है 2G और 3G से, उसके कारण अच्छे आंकड़े देखने मिले हैं। तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। अब टाटा स्टील की बारे में बात करें तो मिले जुले नंबर्स है। ओवरऑल रेवेन्यूज बेटर हैं, हालांकि मार्जिन्स जो है अनुमान से थोड़े कम आए हैं, लोअर रियलाइजेशन हुई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी जो इम्पैक्ट देखने मिला है कुकिंग कोल प्राइस के कारण, उसमें जो है इम्पैक्ट किया है आपके कामकाजी मुनाफा को लेके। लेकिन जो भारत और यूरोप के ऑपरेशंस है वो भी एक टाइप से एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर आई है। और इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी मैनेजमेंट की आई है जो हमने पिकअप की है टाटा स्टील यूरोप को लेके, कि जो दूसरी हाफ जो होने वाली है, सेकेंड हाफ FY23 के लिए यूरोप के लिए, वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो एक गाइडेंस जो आ रही है यूरोप के बिजनेस को लेके, ऑफकोर्स वहाँ पे महंगाई है, बहुत सारे शटडाउन हो रहे हैं प्लान्स के, तो उसको इम्पैक्ट देखते हुए गाइडेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है यूरोप के लिए। अब जो है तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा, देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T के आंकड़े आए हैं और नंबर्स जो थे अच्छे नतीजे आए हैं, उम्मीद से बेहतर। रेवेन्यू और पैट के आंकड़े जो है एस्टिमेट से बेटर आए हैं, हालांकि मार्जिन्स इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ ऑफकोर्स 2 सेगमेंट है आपकी, IT एंड ITS और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, इसमें आया है। डोमेस्टिक शेयर का जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 72% मिडिल ईस्ट से आता है और ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। ऑर्डर इनफ्लो में जो है 23% का इजाफा देखने मिला है। मैनेजमेंट गाइडेंस जो है आगे कहते हुए कह रहे हैं कि रेवेन्यू और ऑर्डर फ्लो इनफ्लो गाइडेंस है वो दोनों मीट करने वाले हैं और वो अपर बैंड में होने वाले हैं। हालांकि मार्जिन्स जो है 12 से 15% का जो है गाइडेंस रखे हैं, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स का एक हेडविंड आ सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो अभी भी दाम बढ़ रहे हैं। तो L&T की बात करें तो गाइडेंस मिली जुलू है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो भी एक टाइप से कह सकते हैं गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। भारतीय एयरटेल के इनलाइन आए हैं और टाटा स्टील के मिक्स्ड आए हैं। तो ओवरऑल अभी भी देखा जाए तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स नेट बेसिस पे निफ्टी के अर्निंग्स में देखने मिले हैं। बिल्कुल, तो ये थे निफ्टी के 3 अहम नतीजे। L&T, टाटा स्टील और भारती एयरटेल के नंबर्स कल आए हैं और उसका एनालिसिस शरद अभी आपको बता रहे थे। भारती एयरटेल के नतीजे अनुमान के मुताबिक, वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील के नतीजे जो हम अनुमान भी कर रहे थे, काफ़ी कमज़ोर नंबर्स देखने को मिले हैं और L&T के नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये थे 3 बड़े नतीजे, लेकिन उसके अलावा भी शरद काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं इस बीच। और कौन कौन से नतीजे हैं जहाँ पर की नज़र रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, LT फूड्स के बारे में भी मैं बात करूंगा। रेवेन्यू में 31% का ग्रोथ आया है और इंटरेस्टिंगली जो है कंपनी की जो मार्केट शेयर है बासमती सेगमेंट में, वहाँ पे जो है लगभग आप कह सकते हैं 180 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है, अब 28.5% हो गई है। आंकड़े अच्छे आए हैं, हालांकि मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई है, बट ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। जय भारत मारुति का भी जो नंबर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। नेट प्रॉफिट जो है लगभग 2.5 गुना बढ़ चुकी है। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। और इसके बाद जो बिरला केबल के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली आप देखें नंबर्स तो एबिटडा में, कामकाजी मुनाफे में जो है 2 से लेकर 2.5 गुना बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने मिली और मार्जिन्स में भी एक अच्छा पुश देखने मिला है। अब कैपिटल गुड्स की स्टॉक के बारे में बात करें, टिमकेन इंडिया, तो इनके जो टॉप लाइन नंबर्स है वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर आए हैं, हालांकि इनके जो मार्जिन्स है वहाँ पे दबाव जो है अभी भी बढ़ा हुआ है और जो है ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स टिमकेन इंडिया के लिए कहेंगे। और ये सेम ट्रेंड जो है कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए भी लागू होता है। हालांकि रेवेन्यू लगभग सिर्फ 5% ग्रो की है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है लगभग सपाट रहा है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर देखने मिली है, बट याद रखिए एक स्टेबल कंपाउंडर है और एक स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में ऑफकोर्स 16% का ग्रोथ आया है और फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गई है, तो एडवांस प्रीपेमेंट लेते हैं रेडियो कंपनी, तो उसके कारण जो है अच्छे नंबर्स देखने मिले रेवेन्यू साइड में। हालांकि अभी भी नेट प्रॉफिट में दबाव ज़रूर देखने मिला है, वन ऑफ एडजस्टमेंट्स भी हैं बैलेंस शीट में। उसके अलावा IFB एग्रो के बारे में बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यूज थोड़े वीक आए हैं, 28% की गिरावट आई है। मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी ज़रूर ऊपर बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल सारे नंबर्स देख लीजिए, एबिटडा, नेट प्रॉफिट सब नेगेटिव में है, लगभग 23 से लेके
12% का गिरावट देखने मिला है। TCI एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स थीम की प्लेयर कंपनी, रेवेन्यू 13% की ग्रोथ आई है। हालांकि अभी भी जो आप कह सकते हैं एबिडा के आंकड़े वो बस डिसेंटली 14% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन अभी भी सपाट हैं। तो ऑफकोर्स एक डेवलपिंग स्टोरी आ रही है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रहे हैं और कमोडिटी कॉस्ट और ऑयल प्राइसेस में भी करेक्शन देखने मिल रहा है। अब बात करेंगे थोड़ी बैंकिंग कंपनीज की। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 26% का ग्रोथ आया है। एसेट क्वालिटी में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और पैट 3 गुना बढ़ चुका है। फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में बात करें, थोड़ी सी इनोवेटिव बैंक है, रूरल एरिया में जो है ज़्यादा जो है ऑपरेशन करती है और रिसेंटली लिस्टेड भी है। यहाँ पे इनकम 5% सिक्वेंशली बढ़ा है और जो पैट होता है वहाँ पे भी 38% का ग्रोथ देखने मिला है। और अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की, यहाँ पे एक अच्छी उछाल देखने मिली है, लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का। और आखिर में डेटा पैटर्न्स के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू लगभग 50% ग्रो की है। एबिडा में भी 50% का इजाफा देखने मिला है। बिल्कुल, तो ढेर सारे नतीजे आए हैं वायदा और कैश सेगमेंट से भी। ये भी आपको एक एक करके अभी शरद बता रहे थे। इस बीच वामाक्षी भी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स लेकर। वामाक्षी आपके पास आएंगे, लेकिन शरद इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी काफ़ी सारे हैं, वो भी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा एक्सिस बैंक और यहाँ पे एक आज ब्लॉक डील हो सकती है, जहाँ पे बेन कैपिटल ऑलमोस्ट 1.24% स्टेक जो है बिकवाली कर सकती है मार्केट्स में। इसका फ्लो प्राइस लगभग 888 रुपीज़ प्रति शेयर रखा गया है, जो लगभग 2% डिस्काउंट पे आ रहा है। और प्री इशू जो है बेन कैपिटल लगभग 4% स्टेक होल्ड करती है कंपनी में। और 2017 में बेन कैपिटल ने एक्चुअली एंट्री किया था, वो 565 और 588 रुपीज़ का रेंज में आया था। लेकिन अगर डॉलर की अप्रिसिएशन देखें तो इनकी जो रिटर्न्स आई हैं, ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स हमने कैलकुलेट की तो लगभग 36% का है, या सालाना सिर्फ 6 से 7% का। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी फोकस में रहने वाले हैं। किरित पारेख कमेटी की जो नेशनल गैस प्राइसिंग की जो रिपोर्ट है वो पोस्टपोन हो गई है, वो नवंबर 5 को आने वाली है। मीटिंग जो थी आज शेड्यूल होने की बात थी और ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कमेटी जो है एक अपनी होलिस्टिक रिपोर्ट बना सकती थी गैस प्राइसिंग को लेके, और इस पे जो है इम्पैक्ट आपके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे पड़ता। सायंट में जो है उनकी यूनिट ने जो है पार्ट डाइवेस्टमेंट करने वाली हैं DLM यूनिट की, और उसकी एक IPO आएगी। मॉइल के बारे में बात करें तो फेरो ग्रेड्स मैंगनीज और के जो प्राइसेस है फिर से 7.5% की गिरावट हुई है। ये लगातार दूसरा से तीसरा जो है गिरावट जो है आप देख सकते हैं मॉइल की तरफ से आ रही है न्यूज अनाउंसमेंट। कैप्री ग्लोबल में LIC ने जो है अपनी स्टेक बढ़ाई 7 से लेकर 9% तक। गेल में अगर फोकस करें तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और गेल ने जो है MOU साइन किया है, जहां पे वो LNG और डीकार्बनाइजेशन पे जो है आगे पे रिसर्च करेंगे और काम करेंगे एग्रीमेंट्स के साथ। जोमेटो ने अपनी कतार ऑपरेशंस की क्लोजर की है। ग्लेनमार्क फार्मा ने फिंगोलिमिड कैप्सूल्स जो है US में एक पेन रिलीविंग ड्रग है उसको लॉन्च किया है। श्रीराम प्रॉपर्टी भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे श्रीराम प्रॉपर्टीज़ और आस्क की जो प्रॉपर्टी फंड है वो दोनों मिलकर एक MOU साइन किए, जहाँ पर वो 500 करोड़ रुपए की एक रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म फोकस में है, रियल एस्टेट फोकस में है, तो इन दोनों को जोड़ के जो है इस न्यूज़ पे फोकस रखिएगा। HFCL 5G पे फोकस रहेगा। यहाँ पे उनको ऑर्डर्स आई है 650 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर आई है आपके 5G नेटवर्क्स को लेके, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और लास्ट में मैं एक माइक्रो कैप का नाम लूँगा, RMC स्विच गियर। हालांकि कंपनी का मार्केट कैप तो सिर्फ 160 करोड़ का है, लेकिन इसकी जो ऑर्डर आई है वो 230 करोड़ की आई है, मतलब मार्केट कैप से ज़्यादा का ऑर्डर आया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये कंपनी स्विच गियर्स बनाती हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं बहुत सारी न्यूज़ स्पेसिफिक नंबर्स जो है और अर्निंग स्पेसिफिक नंबर्स जो हैं आज जो है ब्रॉडर मार्केट डिक्टेट करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ढेर सारे अर्निंग्स हैं, नतीजे हैं, और कोई भी अपडेट देखिए मिस नहीं हुआ। जितनी भी अहम खबरें, इंफॉर्मेशन जो आपके सामने रखनी थी वो सारी रखी हमने, और उस हिसाब से आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं और पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि नतीजों का, खबरों का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक पर भी नज़र रखिए, एक ब्लॉक डील होने की संभावना है। 2% डिस्काउंट पर बेन कैपिटल 1.24% हिस्सेदारी बेच सकती है। ये आज की अहम खबर है जिस पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।